हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे और साथ ही साथ मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी करा रखे हैं। तो वो आपके परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी आपका हेल्पफुल रहेगा। तो हम आज अपने 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का पहला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक क्रियाओं के नियंत्रित करने वाले पदार्थ वसा, विटामिन, फास्फोरस या प्रोटीन। तो हमारे जो शरीर की आंतरिक क्रियाएं हैं उनको जो नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 आपका वो क्या है? विटामिन्स हैं। ठीक है। विटामिन्स की खोज जो है सन 1911 में कब हुई है? सन 1911 में आपके FG हॉपकिंस नामक के वैज्ञानिक द्वारा की गई। किसके? FG हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। लेकिन इसे विटामिन का नाम किसके द्वारा दिया गया? ये प्रश्न में अंतर है, इसको आप ध्यान देंगे। विटामिन का नाम जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? ये इनके द्वारा किया गया, फंक महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? फंक के द्वारा किया गया। इसको नोट डाउन आप कर सकते हैं। विटामिन एक प्रकार के का कार्बनिक यौगिक है जिसे रक्षात्मक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगर हम रक्षात्मक पदार्थ की बात करें तो वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हमारे विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। ठीक है। ये किसके अंतर्गत? ये रक्षात्मक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं जो कि शरीर की हमारी एंटीबॉडीज को मजबूत रखने का कार्य करते हैं। इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, परंतु यह शरीर के उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन हेतु अत्यंत आवश्यक हैं। ये शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेरिंग, मैरकल, सालमन, सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन ई। तो ये आपके हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन मछलियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाता है और यह विटामिन लाल रक्त कणों की कोशिकाएं बनाने के लिए आवश्यक है तथा शरीर में विटामिन ए, विटामिन के, आयरन तथा सिलेनियम का सही स्तर बनाए रखता है। यह शरीर में विटामिन ए, के, आयरन तथा सेलेनियम का सही स्तर बनाए रखता है। इसकी कमी से स्त्री पुरुष दोनों में बांझता उत्पन्न, बांझपन अतः इसे बांझपन निरोधी विटामिन भी कहा जाता है। किसे? विटामिन ई को कहा जाता है। विटामिन ई पत्तियों वाली सब्जियों, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं तथा वनस्पतियों में भी पाया जाता है। तो सोर्सेज इसके क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि हमारी सारी GLVs हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी, और अंकुरित गेहूं तथा वनस्पतियों में भी, वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? तो ये जो है हमारा एम स्वामीनाथन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? 4 खाद्य वर्ग, 5 खाद्य वर्ग, 7 खाद्य वर्ग और 11 खाद्य वर्ग। जो एम स्वामीनाथन महोदय ने जो ये फूड ग्रुप्स हैं उन्होंने कितने? 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि ये सारा फूड ग्रुप का अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। आप मेरे चैनल पर जा करके आप फूड ग्रुप्स का देख सकते हैं वीडियो, और बहुत ही अच्छे से मैंने कई प्रकार के फूड ग्रुप्स को क्या किया है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो एम स्वामीनाथन जो महोदय हैं उन्होंने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की। उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है? कभी कभी इसका पूछ भी लेता है कि कौन सा लास्ट है, कौन सा पहला है या क्या है, तो इसको आप ध्यान में रखें। सबसे पहले नंबर पर इन्होंने क्या लिया है? अनाज एवं ज्वार बाजरा। दूसरे नंबर पर है गिरियां एवं तिलहन। ठीक है, दाल वाली चीजें हो गई। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर दाल फलियां हो गई। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या हो गई? आपकी दाल फलियां हो गई। और दूसरे नंबर पर क्या है? गिरियां एवं तिलहन। ठीक है, और तीसरे नंबर पर दालें एवं फलियां। चौथे नंबर पर आपका हो जाता है फल। पांचवें नंबर पर होता है आपका सब्जियां। छठे नंबर पर दूध और दूध से निर्मित सामग्री। सातवें नंबर पर अंडे। आठवें नंबर पर मांस, मछली व अन्य प्राणिज पदार्थ। नौवें नंबर की बात करें, नौवें नंबर पर हमारा होता है वसा एवं तेल होता है। 10वें नंबर पर मिर्च एवं मसाले। और 11वें नंबर पर शक्कर,
का प्रयोग इन्होंने किया। तो इस तरह से हम देखेंगे, मैंने 11 पूरा आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फिर से आप वीडियो को रोक रोक कर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ईजिली आपको फूड ग्रुप्स का जो मेरा वीडियो है आप उस पर देखें, एक एक चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है और आपको समझ में भी आ जाएगा। जो अमेरिका की काउंसिल है उसके हिसाब से 4 खाद्य वर्गीय, 5 खाद्य वर्गीय, 7 खाद्य वर्गीय, तो अलग अलग मैंने सब आपको बता रखा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है किस चीज़ का? कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है पहला, कुपोषण का यह लक्षण प्रदर्शित करता है। कुपोषण एक गंभीर स्थिति है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं होती। ठीक, कुपोषण का अल्प पोषण तथा अति पोषण दोनों के रूप में उल्लेख होता है। अति पोषण तथा बहुत कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पोषक तत्व है तब भी वो कुपोषण की स्थिति है, और बहुत कम पोषक तत्व है तब भी कुपोषण की स्थिति देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेब, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि। शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पहला है शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही हो जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन का गुड सोर्स है। और जो ये है ये किसके, प्रोटीन के ये सारे सोर्सेस हैं। ठीक है, तो यह प्रोटीन हमारे किसके अंतर्गत आता है? शरीर निर्माणक खाद्य पदार्थ के अंतर्गत, बॉडी बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। इसमें दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी मेवे, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि आते हैं। तो यह हमारे कोशिकाओं की, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये सारा काम जो है यह प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट है हमारा, जल द्वारा पकाने के लिए विधि को कितने भागों में बांटा गया है? मतलब जल से अगर किसी चीज़ को हम पकाते हैं तो उस विधि को कितने भाग में बांटा गया है? तो उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आंच पर उबालना, उबालना, धीरे धीरे उबालना, उबालना और धीरे धीरे आंच पर पकाना, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वह करेक्ट हो जाता है। धीमी धीमी आंच पर पकाना जैसे भागों में, इसको 3 भागों में, उबालना, धीरे धीरे उबालना और धीमी आंच पर पकाना जैसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। भोजन पकाने की यह सबसे सरल विधि है। जल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है, सेल्सियस नहीं, फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। इसमें पानी में चावल, सब्जी, गोश्त आदि को उबालकर पकाया जा सकता है। भोजन उबालने के पश्चात बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए, अपितु इसका प्रयोग दाल या सूप आदि बनाने में करना चाहिए ताकि आवश्यक तत्व शरीर को प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है हमारा, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर की छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि या जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो ये क्या है? जब ये वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है, और जब इस तरह से छलनी या कपड़ा बांध करके खाद्य पदार्थ को रखते हैं तो उसको जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि में भोजन पकाने से एक विशेष प्रकार के बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें ढक्कनदार बर्तन होता है तथा ढक्कन में जालीदार थाली सी लगी होती है जिस पर रखकर सब्जी, इडली आदि भाप से पकाए जा सकते हैं। और अगर प्रेशर कुकर की बात करें तो वह क्या होता है? हमारा वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है क्या? खनिज लवण, वसा, विटामिन, प्रोटीन या विटामिन। तो प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ दोनों के द्वारा क्या चीज़ प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। ठीक, प्रोटीन प्राप्त होती है। यहाँ
यहाँ पर क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्या विटामिन प्राप्त होती है। जैसे विटामिन ए की गुड सोर्स की बात करें हम, तो विटामिन ए में दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां, मछली, यकृत का तेल आता है। विटामिन B1 में क्या है, सोर्सेज मैं बता रही हूँ, मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, यकृत, अंडा, बिना धुली दाल, सब्जियां। विटामिन सी नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, अंकुरित अनाज, मिर्च। विटामिन डी मछली यकृत का तेल, दूध, अंडे। विटामिन ई की बात करें तो पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। विटामिन के टमाटर, हरी सब्जियां आदि। तो ये विटामिन के सोर्सेस हैं। और परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या ऑप्शन इसका, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, विटामिन यहाँ पर करेक्ट होता है। अगर इनमें से सभी का ऑप्शन आएगा तो फिर वहाँ पे इनमें से सभी पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थ में मिलावट से होता है सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होता है, कुपोषण। ठीक है, अगर भोज्य पदार्थों में मिलावट होगी तो कौन सी स्थिति देखने को मिलती है, कुपोषण की स्थिति देखने को मिलती है। मिलावट के कारण व्यक्ति जिन पोषक तत्वों को लेना चाहता है उसे सही मात्रा में नहीं ले पाता। जैसे पानी मिला हुआ दूध, बच्चों की आवश्यक प्रोटीन की प्राप्ति नहीं होती है। यह वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है तथा विभिन्न रोगों को आमंत्रित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 कुपोषण की स्थिति वहां पर होती है, तो वह करेक्ट आंसर हो जाता है। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है, जल द्वारा पकाने में, वाष्प द्वारा पकाने में, चिकनाई द्वारा पकाने में या वायु द्वारा पकाने में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है कि अगर आप किसी चीज को भूनने तथा सेकने का प्रयोग कर रहे हैं तो यह वायु द्वारा पकाने की विधि में आता है। इस विधि में भूनना, सेकना, भट्टी या तंदूर पर पकाना आदि शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेस्ट्री, बिस्किट, डबल रोटी, पॉपकॉर्न आदि को भट्टी पर पकाया जाता है, मांस, शकरकंद आदि को सेका जाता है और आलू बैगन को क्या करते थे, पकाया या चना जौ आदि को भूना जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रेफ्रिजरेटर में शाकाणुओं की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो रेफ्रिजरेटर में शाकाणुओं की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से फ़ारेनहाइट पर से नीचे क्या हो जाती है, उससे नीचे या रुक जाती है। ठीक है, ये बढ़ती नहीं है, क्या होती है, रुक जाती है। इसीलिए जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, खराब नहीं होने पाते हैं। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने पर किसका सहयोग प्रमुख है। तो किसका सहयोग उसमें होता है आपका, यहाँ पर अंचलाधिकारी, सहायक नर्स या मिडवाइफ जिसको ANM के नाम से जानते हैं, पशु चिकित्सा पदाधिकारी या चौथा है कृषि पदाधिकारी। तो जो उसमें दूसरा ऑप्शन है सहायक नर्स, मिडवाइफ, तो वह करेक्ट हो जाता है ANM। ठीक, बाल कल्याण सेवाओं के स्वास्थ्य निरीक्षण, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में सहायक नर्स ANM का प्रमुख सहयोग होता है। सहायक नर्स का संबंध जनता से प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि ये समय समय पर लगने वाली ग्रामीण कैंपों में उपस्थित रहती हैं और स्वयं वह उसी गांव की या आसपास की जगह होने के कारण लोगों से क्या होती हैं, लोकली मिक्स्ड होती हैं, जिससे कि उनका कार्य आसानी से हो पाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है सहायक नर्स, मिडवाइफ, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाले सामान्य छूत की बीमारी क्या है। वायरल डिजीज में मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक, तो या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वह करेक्ट हो जाता है। जो हमारी ये जितनी चिकन पॉक्स हैं, मीजल्स, मतलब चेचक की जो पूरी बीमारी है वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे जर्मन मीजल्स हो आपकी, चाहे चिकन पॉक्स हो या मीजल्स हो, वो सभी क्या है, किससे फैलती हैं, ये वायरस से फैलती है। वायरल डिजीज है और वायरल है। तो मीजल्स का एक जो है यह वायरल संक्रमण होता है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। बुखार, कफ, बहती नाक, आंखों में जलन, इसमें सामान्य लक्षण हैं। तो ये सब क्या है, रूबेला, जर्मन मीजल्स को रूबेला के नाम से भी हम जानते हैं और यह भी वायरल संक्रमण है। तो ये सारी चीज़ें वायरल हैं, इसीलिए यह वायरस के द्वारा फैलती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा, बेसन उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह होता है। किसका होता है? एग मार्क का होता है, ISI का, या फिर FPO का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन, जो ये सारे के प्रमाणन चिन्ह होते हैं वो किसके? एग मार्क के, क्योंकि यह एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें उत्पाद पर प्रमाणन चिन्ह किसका होता है? एग मार्क का होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वह करेक्ट हो जाता है, या करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? जल द्वारा पकाने में, वाष्प द्वारा पकाने में, चिकनाई द्वारा पकाने में, या वायु द्वारा पकाने की विधि से। तो अभी यह क्वेश्चन अभी पीछे भी पूछा गया था। तो भूनने तथा सेकने का प्रयोग किसमें? वायु के द्वारा पकाने की विधि में किया जाता है, क्योंकि इसमें जो माध्यम है वह क्या है? वायु है। जैसा ऐसा नहीं कि हवा से क्या होता है? आग जलती है, ऑक्सीजन से आग जलती, इसलिए ऐसा है। और वैसे तेल में जब पकाते हैं, पानी में पकाते हैं, उसी प्रकार से पकाने की विधि में वायु भी एक प्रकार की विधि है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। भोज्य पदार्थ में मिलावट से होता है, क्या होता है? सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है कुपोषण। ठीक, क्या हो जाता है? कुपोषण यहाँ पर सही हो जाता है। थोड़े प्रश्न रिपीट हो गए हैं, मैं जल्दी से इसका आंसर बता देती हूँ। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया? उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आग पर पकाना। तो यह क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आबे रवा का अर्थ क्या है? बहता पानी, ओस की बूंद, पानी जैसा, इनमें से कोई नहीं। आबे रवा, ये आबे रवा का अर्थ क्या होता है? बहता पानी। अच्छा, अगर आब की बात करूँ तो आब से मतलब पानी से है, और रवा, रवा मतलब किसी चीज़ में मोशन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है? आबे रवा, बहता का पानी, इसकी बात है। और ये क्या है? ये एक कपड़े के वैरायटी उसके अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोबेंजीन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइक्लोराइड। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, वैसे तो टिटेनियम डाइऑक्साइड यहाँ पर होता है, लेकिन आंसर को यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 जो है यह हमारा करेक्ट होता है। यहाँ पर कि मानव निर्मित तंतुओं को चमक को घटाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है मैं उसको उसी के हिसाब से बता रही हूँ, टाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, लेकिन टिटेनियम ही होता है। आप इसको अपने स्तर से इसको देख लें, या फिर आप अपना चेक कर लें। धागे की सूक्ष्मता आधारित है धागे की लंबाई पर, धागे के वजन पर, धागे की घुमावट पर, या धागे के प्रकार पर। तो धागे की जो सूक्ष्मता है वह किस पर आधारित होती है? तो वह आधारित होती है धागे के वजन पर। जो सूक्ष्मता, फाइननेस है, वह किस पर आधारित होती है? धागे के वजन पर आधारित होती है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? खुरदुरा एवं मोटा, पतला और चमकदार, मध्यम एवं मुलायम, या पारदर्शी। तो यहाँ पर जो सबसे खराब वस्त्र कौन सा है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट वस्त्र सबसे खराब है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है। इनमें से कौन सी रेजिस्ट डाइंग की तकनीकी है? कौन सी है? टाई एंड डाई, इकत, बाटिक, या इनमें से सभी। तो रेसिस्ट डाई की जो तकनीकी है, बाटिक में आप देखेंगे ये भी आपका किसके? टाई एंड डाई के। जैसे इसमें बांधते हैं, बांध करके रेसिस्ट करते हैं। इकत भी मतलब कि रेसिस्ट करके ही डाई किया जाता है। और बाटिक जो है, बाटिक मोम लगा कर किया जाता है। तो अगर देखें तो जो रेसिस्ट डाई की तकनीकी इनमें से सभी होती है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और इसमें टाई एंड डाई को करेक्ट माना गया है। तो मैं जो आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से बताती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होता है, टाई एंड डाई। नेक्स्ट है, निम्न में से इसके लिए मगलिंग का प्रयोग होता है? रेशम का, ऊनी कपड़ों का, मलमल का, या मखमल का। तो यहाँ पर किसके लिए मगलिंग का प्रयोग होता है?
यहाँ पर आपका करेक्ट होता है रेशम, ऊनी कपड़ा, मलमल तथा मखमल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होता है मलमल। मलमल के लिए मगलिंग का प्रयोग होता है, इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट है फ्लैक्स के पौधों के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है। रिपलिंग किसकी की जाती है? बीज की, तने की, पौधों की या लेनिन की? तो फ्लैक्स के पौधों को प्राप्त करने के लिए जो रिपलिंग की जाती है वो किसके द्वारा क्यों की जाती है? तो वह लिनन, ठीक है, लिनन प्राप्त फ्लैक्स के पौधों से किसकी प्राप्ति? लिनन की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट हो जाता है, लिनन की रिपलिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होता है। निम्नलिखित तंतुओं में से कौन से तंतु पौधे के पत्तों के लिए प्राप्त किए जाते हैं? कौन से जो पत्तों से प्राप्त होता है? पिना है, आपका सीसल है, कैपल है और कोयर है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपके तंतु के पौधों के पत्तों से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका हम देखेंगे कोड भी अलग से दिया हुआ है। तो 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो हम जानते हैं पिना पाइनएप्पल से सीसल प्राप्त होता है। तो ये पिना और सीसल जो दोनों हैं ये क्या है? पत्तों से प्राप्त होने वाला तंतु है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह करेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ आज का जो ये सेशन है वो ख़त्म हुआ। और आप पुराने वीडियोस को देखें, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे आपको वीडियोस दिखेंगे टेक्सटाइल के, स्पेशली टेक्सटाइल के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, एक्सटेंशन के हैं। और आपका जो संसाधन रिसोर्सेज को भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन है, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी आपको एकदम बेसिक से अगर आप अभी भी बिगनर हैं तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो आपको वो सब देखने को मिलेगा। तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।